आइए वादे अनुरूप हाजिर हैं मैथ सीजीएल मेंस प्रीवियस जो 18 जनवरी 2025 को सेट हुआ था। मैथ मेंस में आपको भी पता है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है और इन 30 प्रश्नों का जो मेरे नजरिए से बंटवारा हुआ है वो बंटवारा आपका है 19 क्वेश्चन ऐसा रहा, 19 क्वेश्चन जो था मात्र 10 सेकंड में अटेम्प्ट लेने वाला, जबकि मेंस में 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन 30 मिनट समय मान के चलिए, 30 क्वेश्चन 30 मिनट। और 19 क्वेश्चन वो था जो 10 सेकंड के लायक था, लेकिन स्क्रॉल वगैरह को ध्यान में रखते हुए 5 सेकंड को एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, 15-15 सेकंड के लायक क्वेश्चन था। 19 गुना 15, 15 गुना 20, 300 से 15 कम, मतलब 285 सेकंड के लायक क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन जो वो था ये 19 था, देखो टिक लगा दो। 9 क्वेश्चन वो रहा जो जिस 9 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को मान के चलिए वो था जो आपका 40 से 50 सेकंड कैलकुलेशन और बनाने वाला क्वेश्चन था, और बाकी 5 क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड वाला क्वेश्चन था। फिर भी मान लेते हैं औसतन 40 ही सेकंड का दौड़ रहा, तो 9 गुना 4 360 सेकंड, मतलब 6 मिनट में ये कहानी पूरी हो रही थी। ये लगभग कह सकते हैं 5 मिनट में ये कहानी, और 11 मिनट में कुल मिला के 19 9 28 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट किया जा सकता था। फिर भी 2-3 मिनट को और प्लस कर लिया जाए, लेकिन 2 क्वेश्चन जो था वो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन में गिना जाएगा, और ये अपना औसत समय 1 मिनट जो होता है उसको हर हाल में प्लस कर रहा था। उसमें ना डीएस काम दे रहा था, डीएस का मतलब डिजिट सम, ना यूनिट डिजिट काम दे रहा था। कैलकुलेशन हर हाल में करना पड़ रहा था। फिर भी कितना भी लेंदी हो, अगर इस ग्रुप को आपने ढंग से और अपने टाइम के अंदर संभाल लिया तो ये दोनों क्वेश्चन कोई जानदार क्वेश्चन में से काउंट नहीं होगा। और आइए शुरुआत किया जाए सीजीएल मेंस 18 जनवरी को जो हुआ 2024 मेंस का सेट। बतलाइए इससे बच्चा वाला क्या उम्मीद करे। सिंप्लीफिकेशन में भी कटने लायक डेटा डाल के कि 0 का स्क्वायर खत्म तो 4 का क्यूब 64, 2 से भाग 11 का स्क्वायर 121, ये -8 है। ये पहले 7 गुना 6 गुना 7 हो जाता तो 42। अब इसी को जोड़ना था, 64 में से 8 घटा 56, 56 और 42 जोड़ देते तो 98, और 98 यहां जोड़ देते तो 98 जोड़ते तो 9, 9 2 11, 1 1 2 219। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा क्वेश्चन करा है यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करना है मॉड, मॉड मतलब बहुलक। तो जब सिर्फ बहुलक कहता तो बहुलक मतलब देख के काम जिसका सर्वाधिक बार यूज हो, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करना का मतलब आपको पता है मॉड बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका मीडियन -2 इंटू माध्य। यही है इंपेरिकल फॉर्मूला के सहारे बनाया गया फॉर्मूला। अब माध्य निकालने, माध्यिका के लिए तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, क्रम पहले सजा लीजिए। सबसे छोटा 16 है एक ही बार, फिर 17, फिर 18, उसके बाद 20 21, 16 17 18, 20 भी एक बार, 21 भी एक बार, 22 भी एक बार, 23 नहीं है 24 1 2 3 बार,
1 2 3 बार, 25 2 बार और 28 1 बार। यही फॉर्म है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। माध्यिका चाहिए तो क्या करते हैं, बीच वाला तो 6 पद है तो 2 2 4 1 5 1 6 इधर से 6 इधर से, तो ठीक बीच नहीं होता, तो इस दोनों का एवरेज। तो माध्यिका चाहिए तो 22 और 24 जोड़ के 2 से भाग दिए तो माध्यिका हो गया 23। माध्य चाहिए तो माध्य का मतलब औसत, सबको जोड़िए, उल्टा पुल्टा करके जोड़ते हैं, जब मन हो तो इकाई दहाई करके जोड़िए। 8 5 13, 13 5 18, 18 4 22, 4 26, 4 30, 2 32, 1 33, 33 8 41, 7 48, 6 54, 5 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 2 21 2 23 1 24 1 25 1 26। कुल 12 पद है तो 12 से भाग दीजिए, 2 2 22। अब बहुलक लिखना है तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका तो 23 माइनस 2 गुना माध्य तो 22। 69 में से 44 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 25। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव चेहरा हो गया। दूसरा, नेक्स्ट में आइए, ये एक इक्वेशन है, इसको भी 9 वाला ग्रुप में डाले थे बेसिक इक्वेशन को। ये क्या है, 3 चर वाला समीकरण है और उसमें से y का मान। अब जिसका जहां से इसमें मर्जी हो वहां से शुरुआत कर सकते हैं। हम कहां से शुरुआत करें, इसको डबल करके ही अरेंज शुरू करते हैं। x माइनस 2y प्लस 2z बराबर हो गया 16। इसको भी डबल कर लेते हैं, 2x माइनस 2y प्लस 2z, तो डबल कर रहे हैं तो बराबर 18। घटा लेते हैं नीचे में ऊपर, तो x बच गया, ये माइनस था, ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये माइनस, तो yz कट गया, x निकल गया 2। अब x किसी दो समीकरण में रख लीजिए, इसी में रख देते हैं 2, तो 2 उधर गया 7, तो z माइनस वाई बराबर हो गया 7। यहां रख देते हैं 2, 2 गुना 2 4, 4 उधर जाता तो माइनस 3y और माइनस z, माइनस 3y, ये 4 उधर गया तो 5, जोड़िए, z घट गया, माइनस 4y बराबर 8, तो y बराबर हो गया माइनस 2। अब y रख देते हैं माइनस 2 किसी एक में, यही रख देते हैं y कितना हुआ, जोड़ रहे 7 5 12, इधर 4, 12 में 4 से भाग तो 2 नहीं 3। अब काहे के लिए निकालिएगा, y ही तो पूछा है, तो रंग के निकल जाइए, माइनस 3, कोई जरूरत ही नहीं है। इसको भी हम कैलकुलेटिव इक्वेशन में रखे थे 1 मिनट वाले दौर के ग्रुप में। ये तो बच्चा वाला है, देख के निकल सकते हैं। क्यूब रूट निकालने अगर आता हो देख के तो 3 अंक छोड़ दीजिए। ये किसका क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ज्यादा हो जाएगा तो शुरुआती अंक 1 रहेगा। अब किसका क्यूब करे तो इकाई 9 आएगा, तो 9 का क्यूब तो ऊपर 19 हो गया, क्लियर। अब फोर्थ रूट है, पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये दोनों हटा, 1 का स्क्वायर 9, 4 का ज्यादा तो 3, ये हो जाता 6 36। अब फिर फोर्थ रूट है, तो पहले तो स्क्वायर रूट निकाले 36, अब 36 का वर्गमूल कितना 6, तो अब देखिए देता 19/6 गुना 3/57 गुना 42, तो 19 गुना 3 57 कट गया, 6 से 42 7 बार, तो 7 रंग के निकल गए। तो ये भी देखो टिक लगाओ वाला दौर में गिने, सिंप्लीफाई करना है, क्या होता है, आधार समान हो तो भाग में पावर घटता है, a पर 7 है और 9 घटेगा तो -2, a पर -2 एक ही जगह शुरू है, तो बिना देखे अगला देखने की भी जरूरत नहीं है। अभी फुर्सत में है तो 8 में 5 घटा तो b पर 3 और 7 में 4 घटा तो c पर 3, रंग के निकलिए। इसको उस ग्रुप में रखे थे जहां 9 वाला का ग्रुप लिए थे। एक त्रिभुज एच जे के में त्रिभुज बना देते हैं, एच जे के, एच है, जे है, के है, पता है जी, एच जे पर एक बिंदु है, एच जे पर एक बिंदु जी है, डाल दी। एच जी क्या है संबंध, एच जी जी के जे के बराबर है, एच जी जी के
जे के ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, तीनों बराबर। अब पूछा गया है एच जी के, तो ये एंगल, जी के जे, ये एंगल मिला के उसका 2/3। यहां तक आना। बेसिक रूल तो ट्रायंगल का पता है, समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। ये दोनों भुजा इस त्रिभुज में समान, तो यहाँ अल्फा, तो ये भी अल्फा। ये पता है त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है, तो ये अल्फा अल्फा, तो 2 अल्फा, तो एक्सटर्नल एंगल कितने का, 2 अल्फा का। अब देखिए तो फिर इस त्रिभुज नीचे वाले में दोनों भुजा समान है, तो समान भुजा के सामने का कोण समान 2 अल्फा। अब पहले एक और लाइन दिया था, एच जे और एच के बराबर है, तो एच जे एच के बराबर है, मटेरियल में है ना क्वेश्चन। असल यही सब होता है जहां फंसता है। ये भुजा बराबर है, तो दोनों समान भुजा के सामने का कोण समान होगा। तो ये अगर इसके सामने 2 अल्फा, तो इसके सामने भी 2 अल्फा, इधर अल्फा है ही, तो ये भी अल्फा। अब पूरा मिलाइए तो त्रिभुज के तीनों कोनों का कहीं से आइए, 2 2 4 1 5, या बड़े वाले में आइए तो 5 अल्फा बराबर हो गया 180 डिग्री। अल्फा का मतलब 36 डिग्री। आपको इस दोनों कोण का योग पूछा है, तो फिर यहां आ जाइए। इस त्रिभुज का बाह्य कोण है तो 2 अल्फा अल्फा, तो बाह्य कोण हो गया 3 अल्फा। बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अब देखिए इस कोण को और इस कोण को जोड़ना है, तो 3 आए 4 अल्फा बराबर हो गया 144। यही नहीं करना है, उसका 2/3 करना है, तो 2/3 3 से भाग दीजिए। 4 बार में 12, 8 बार में 24, 48, और 48 का डबल हो गया 96, तो 96 डिग्री। आपके मटेरियल में जो क्वेश्चन होगा उसमें बस योग तक ही पूछ के छोड़ दिया होगा, इसमें थोड़ा और जोड़ दिया है कि इसका 2/3 कितना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 व्यास 5 ऊंचाई वाले शंकु का आयतन बताना है। तो शंकु दशमलव के बाद 2 अंक तक आयतन बताना है, तो शंकु का क्या होता है 1/3। y मतलब 22/7 r स्क्वायर, तो डायमीटर दिया हुआ है 12, तो रेडियस 6 का स्क्वायर 36 इंटू h दे दिया है 5। अब जो जहां कट रहा है 3 से कट जाएगा 12, 12 गुना 5 60, 60 गुना 22, 6 गुना 2 12, 12 1 13, 1 0 7। भाग भी आसान ही है, एक बार में 7 बचा 6, 8 बार में 56 बचा 6, 8 बार में 56 बचा 4, 5 बार में 35 5, 7 बार में 49। अब उससे ज्यादा क्लोज जाना भी नहीं था, 188 पर ही छोड़ देते, पूरे कैलकुलेशन को करने की वनडे में कोई जरूरत नहीं रहती है। आगे है। अब इस क्वेश्चन में वर्ग करके जोड़ेंगे तो मेहनत ज्यादा होगा, तो बेहतर होगा यूं जोड़िए। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब दोनों जोड़े तो √5 कट गया 8 8 16, 16 का स्क्वायर 256, 2 एक्स वाई दोनों गुना किए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 64 में से 25 हटेगा तो 39, 39 का डबल 78 हो गया। तो 256 में से 78 घटेगा, 16 में से 8 घटा 8, 14 में 7 घटा 7, 1 2xy ए बी 8 का स्क्वायर 14, अच्छा √5 का स्क्वायर 5 ही, 64 में से 5 घटेगा तो 59। घटाइए 118 कम कर लिए, 16 में 8 घटा 8, 4 में 1 घटा 3 और 138। कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए। 3 व्यक्ति की औसत आयु दे रखी है, अनुपात दे रखा है, तो औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं 7 5 12 2 14, x बटा में 3 बराबर 56, 14 से 4, 4 गुना 3 12, x का मान 12। छोटे व्यक्ति का आयु मतलब 2x, तो 2x मतलब 24। रंग के निकलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है। 2200 लंबा ट्रैक है, सरिता कविता साइकिल से एक ही बिंदु से किधर जा रही है, विपरीत, तो विपरीत में चाल जोड़ देते हैं तो 20 16 36। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना, तो ये पहुंच गया रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। दूरी है 200
2200 मीटर, 10 का चाल है, टाइम निकल गया 220 सेकेंड। मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देते 3 बार में 180 या 40 सेकेंड बच जाता, तो 3 मिनट 40 सेकेंड रंग के निकल गए। ये देखिए, देखो टिक लगा हुआ है। ट्रायंगल समरूप पहले कह दिया है, सिमिलर है। एरिया 121 और 225 है, तो साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट इसका 11 और इसका 15, 11 15। देखो टिक लगाओ वाला कहानी था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 का है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% छूट ले सकता है। अब वो गया सामान खरीदने 20-50 का, छूट कितना, तो छूट जो मिला होगा इसी पर ना मिला होगा, तो 20-50 का कितना परसेंट, 26%। सिर्फ डिस्काउंट है, बिक्री मूल्य नहीं निकालना। एक जीरो कट गया, 5 से कटेगा 4, 1 अब 5 से कटा 13, 13 गुना 1 13, 13 गुना 4 52, 1 53, 533 रंग के निकल जाइए आराम से। बच्चा वाला क्वेश्चन था। 15 में 10 वस्तु खरीदा और 1.7 रुपये वस्तु बेचा, तो 15 में 10 खरीदा तो पर वस्तु कितना, 10 से भाग दिए 1.5, अब बेचा 1.7 में, दशमलव भी हटा ही दीजिए, प्रतिशत पूछा है। 15 वाला 17 में बेचा, लाभ 2 का, लागत 15, प्रतिशत गुना 100, 5 से कटा 40 बटा 3, 3 से भाग दिए 13.33। आराम से रंग के निकल जाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना टाइम वसूल लेगा। पूछा गया है माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल दे ही दिया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इतना का अंतराल दिया हुआ है। बारंबारता आपको दे दिया है सबका। पहला का 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, 7 है, 6 है, 5 है। अब पहला काम क्या होता है इसमें, संचयी बारंबारता निकाल लीजिए, तो 3, ये 5 और 3 जोड़ के 8, 4 जोड़ के 12, 2 जोड़ के 14, 7 जोड़ के 21, 6 जोड़ के 27, 5 जोड़ के 32। इसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब माध्यिका पूछे तो पहला काम होता है माध्यिका वर्ग तय करना। जो नहीं जानते हैं तोड़ के बता देते हैं, माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग कहते हैं ये पार्ट जो बन के आया संचयी बारंबारता, यही सब जोड़ के n हुआ। n/2 से ठीक बड़ा वर्ग अंतराल, ठीक बड़ा वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, इसी को कहते हैं माध्यिका वर्ग। n/2 से ठीक बड़ा, n/2 कितना होगा, 32 में 2 से भाग 16, 16 से ठीक बड़ा, तो ये वाला, तो ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग। अब बेसिक फॉर्मूला पता है, और माध्यिका कैसे निकालते हैं, L प्लस लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू I इंटरवल। L लोअर लिमिट, माध्यिका वर्ग का लोअर लिमिट, निचला रेंज कहां है, 20 प्लस, ये तो तय हो गया 20 प्लस है, तो पहला वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब n/2, तो 32 में 2 से भाग दिए 16 माइनस f, f कहलाता है आपका n माध्यिका वर्ग से ठीक पहले का संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग ये है, इसका संचयी बारंबारता ये है, इससे ठीक पहले का संचयी बारंबारता कौन, 14 बटा स्मॉल f कहलाता है जो माध्यिका वर्ग है उसकी बारंबारता, ये कहलाता है स्मॉल f और ये कहला रहा है कैपिटल F। ये स्मॉल f है तो बटा में 7 I इंटरवल, तो क्लास इंटरवल 5 के गैप का सिर्फ ये बारंबारता है, तो 5 इसी को निकालना है। ये 2, 2 में 5 से गुना 10, 10 बटा 7, एक बार में 7, 3 बचा, 4 बार में 28 और भी तो 21.4 समथिंग। एक ही ऑप्शन है, रंग के निकल जाइए। ये क्वेश्चन मिला जुला के कहा जाएगा ठीक ठाक रहा। आगे है किसी धनराशि को 3 दोस्त में इस अनुपात में बांटना है।
तो देखो बनाओ, पी को आर से 1500 अधिक, तो आर से पी को कितना ज्यादा, एक भाग दे रखा है 1500, क्यू का हिस्सा मतलब 3 भाग, तो कितना 4500। तो देखो टिक लगाओ वाला था 15वां 16वां, इसको हम रखे हैं 40 सेकंड वाला ही दौर में, अगर कोई फंस गए तो। अब कह रहा है बी पर समकोण है, एंगल बी समकोण है, पूछा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये वाला, ये किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। जब बी समकोण है तो एसी मिलके कितना बचेगा, तो त्रिभुज में तीनों कोण 180 होता है, जिसमें बी अकेले 90, तो एसी मिलके 90, तो साइन 90, साइन 90 का मान कितना, एक से शुरुआत एक ही ऑप्शन का है, तो रंग दीजिए निकल जाइए, कोई √3 वगैरह वगैरह का यूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक से शुरुआत एक ही डेटा है ही, तो अगले डेटा को भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे रखते तो ये होता कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला, फिर कॉस 90 का मान 0। अगले में आइए, इसमें 6.5% दर है, साधारण ब्याज निकालना है। ये कब लिया है, तो 14 फरवरी 23 से शुरू करना है, 28 अप्रैल की अवधि, तो 28 तक नहीं जाना है, जाना कब तक है, यही कह देता 28 अप्रैल तक, तो तक लगा देता, तब होता 28 भी शामिल हो जाता, तो अभी फरवरी पूरा होता है 23 का फरवरी 28 दिन का, शुरू में 13 दिन हटा दीजिए, तो 28 दिन में से 13 दिन हटेगा तो कितना दिन बचा, 15 दिन। मई पूरा, फरवरी है, मार्च पूरा 31 दिन। अब 28 अप्रैल को पैसा निकालना है, मतलब अप्रैल में कितना दिन, 27 ही दिन, जोड़िए, 7 1 8 5 13, 3 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7 73 दिन हुआ। वर्ष में बदलिए 365 से भाग 1/5 वर्ष हो गए। अब निकालिए, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर 6.5 13/2 प्रतिशत गुना 100, 2 जीरो कट गया, 5 गुना 10 3 जीरो कट गया, 13 गुना 2 26, लिख लीजिए 26 रुपया ब्याज होगा। नेक्स्ट में आइए, ओ केंद्र वाले वृत्त में एबीसी उत्कीर्णित किया गया, मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त में एक त्रिभुज एबीसी बनाया गया, वृत्त में बनाया गया। एबी 21, बीसी 20, एसी 29, परिवृत्त की त्रिज्या सर्कम रेडियस, तो सर्कम सर्किल जो बनेगा उसका रेडियस, जिसको ट्रिपलेट पे कमांड होगा तो वो तो ऐसे ही देख लेगा, यह समकोण है, 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर मिलेगा तो 29 का स्क्वायर होगा। जब समकोण त्रिभुज हो तो कैपिटल आर क्या होता है, कर्ण का आधा, तो कर्ण का आधा होता है, कर्ण 29 है, तो 29 का आधा 14.5, तो उसके लिए देखो टिक लगाओ था। जो नहीं देख पाया तो वो कैपिटल आर का बैठ के पूरा फॉर्मूला लिख के तब निकालेगा। इस इक्वेशन को 1 मिनट वाले दौर में रखे थे। अरे अनिल है, बीना मित्र है, उसके बीच का 5 साल का अंतर है। अनिल का पिता दिनेश की आयु अनिल की 3 गुनी है, और बीना की आयु उसकी बहन चारू की 2 गुनी है। दिनेश चारू में 45 साल का अंतर है, लंबा इक्वेशन लिया है। बीना अनिल से बड़ी, तो बीना बड़ी है। मित्र कौन कौन है, अनिल बीना, बीना बड़ी है। अब 5 साल का अंतर है, तो अनिल x का होगा अगर, तो बीना 5 साल बड़ी है तो x+5। अब करे अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की 3 गुनी है, तो अनिल का 3 गुना उसका पिताजी है तो 3x का है। और बीना की आयु बहन का 2 गुना है, तो बहन तो दिया हुआ है, ये बीना दिया हुआ है। अब बीना जो है बहन का 2 गुना है, इसका मतलब बहन बीना से क्या होगा, आधा, तो लिख दिए। और अब करे दिनेश और चारू, तो दिनेश अनिल के पिता, अब चारू इसकी बहन, अब दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है 45। सॉल्व कीजिए, 6x में x घटा तो 5x माइनस 5 बराबर 90, 5 जुड़ा 95, x का वैल्यू 19। अब पूछा है दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो दिनेश ये है, तो 3x मतलब 57, चारू ये है,
तो 19 और 5 24, 24 बटा 2 तो 12, दोनों मिलके कितने का 69 का, तो रंग दीजिए 69 का। इसको 1 मिनट वाले ग्रुप में रख डाले थे। आगे आइए, ये तो बेसिक होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, इसका होल स्क्वायर है, ये अलग टर्म का स्क्वायर है। हाँ, इसका ये कहानी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए, बेसिक फॉर्मूला को सॉल्व करना है, यहां सुधार करवाए हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन 144 था, हिंदी में कर दिया था 114। तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन हमेशा वैलिड माना जाता है, तो वहां के हिसाब से अब डील कीजिए। देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बाद इसका 2ab माइनस और सेम 2ab प्लस तो कट ही जाता, तो बस क्या बचता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 25 जेड स्क्वायर अब प्लस 144 वाई स्क्वायर। इसको करते तो 144 जेड स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। अगला है माइनस 144 जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर की कहानी खत्म ही हो गई। अब 25 जेड स्क्वायर यहां है, 144 जेड स्क्वायर वहां है, तो 169 जेड स्क्वायर बचा। 25 जेड स्क्वायर 144 जेड स्क्वायर। अच्छा, एक 144 जेड स्क्वायर तो कट ही गया, तो बचा 25 जेड स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बच गया 169 वाई स्क्वायर। ये बोल रहा है 144 जेड स्क्वायर तो कट ही गया, एक प्लस है तो अगला माइनस है, तो जेड स्क्वायर 25 बार, वाई स्क्वायर 169 बार। अच्छा, ऑप्शन तो पहले से टिक लगा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन में, ये तो देखो टिक लगाओ है, जिसको पता है प्रथम एन सम संख्या का योग n+1, तो सीधा 91 1 92। जिसको नहीं पता है तो लिखता पहला सम 2, दूसरा 4, nवां सम 2n, 91 का डबल 182, फिर एपी का औसत लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 184 बटा 2, 2 से कटा 9 1, ये 2 2 4, तो 92। उससे बढ़िया है जिसको पता है सीधा n+1। आइए 22 नंबर, परसेंटेज नहीं निकालना है, कितना अधिक है डेटा कह रहा है। इसका 60%, 75 का 60%, 3/5, 5 से 15 गुना 3 45। इसका 1/5, यही 5 से काटिए 5, और दोनों का डिफर पूछ रहा है, तो डिफर कितना 40, तो देखो टिक लगाओ था। तेईस है, ए में दूध पानी समथिंग अनुपात में है, बी में दूध पानी समथिंग अनुपात में है। ए का x और बी का y लेके मिलाया जाए और तब बन के आता है 8:5 का अनुपात। एक्स वाई मतलब किस अनुपात में मिलाया, तो बेहतर क्या होगा, एलिगेशन यूज कीजिए। 4 दूध है कितने में, 5 4 9 में। यहाँ पर 2 दूध है कितने में, 3 में। अब कुल मिलने के बाद 8 दूध हुआ, 8 5 13 में। हर का एलसीएम भी ले ही लेते हैं, 13 गुना 9 117, 9 से भाग तो 13, 13 गुना 4 72 ऊपर, 3 से भाग तो 39 का डबल 78, और 9 से तो 8 गुना 9 72, 9 है तो 13, 13 गुना 4 52 ही होगा। यहाँ हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 3 13 का एलसीएम हो गया 117, 9 से भाग 13, तो 13 गुना 4 52, 3 से भाग पड़ता तो 39, डबल की 78, 13 से भाग 9, 9 गुना 8 72। इस दोनों का डिफर 20, इस दोनों का डिफर 6, 2 से कटेगा 3, अनुपात 10। तो कौन सा अनुपात होगा, 3:10 का अनुपात होगा। रंग के निकल जाइए। ये भी जिसको पता है वो देखो टिक लगाओ। आपको पता है अल्फा बीटा पूरक हो क्या होता है, tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो जिसको पता है तो tan अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1 है, मतलब दोनों एंगल मिलके कितने का 90, दोनों मिलाते तो y y कट जाता, 2x बराबर 90, तो x का मान 45। tan 45 पूछ रहा है तो आंसर कितना 1। आइए 25, ए और बी दो खिलाड़ी है, टारगेट हिट करता है, प्रोबेबिलिटी है लेकिन बेसिक है। ए और बी टारगेट हिट किए जाने की प्रायिकता दे दिया है, उसमें से किसी भी एक द्वारा टारगेट सटीकता से हिट किए जाने की प्रायिकता, किसी एक द्वारा, दोनों नहीं। ये नहीं कहा कि सिर्फ टारगेट हिट हो जाए, करेक्ट किसी एक का, मतलब ए हिट कर दे
हो सकता है ए हिट कर दे तो 2/3, तो बी हिट ना करे तो हिट करेगा 3/4, तो नहीं करेगा कितना 1/4, अथवा अथवा मतलब प्लस ए हिट ना करे तो हिट करेगा 2/3, तो नहीं करेगा 1/3, अब बी हिट कर दे तो 3/4। एलसीएम 12 है, ऊपर 2 3 5, 5/12। जहां हो रंग के निकल जाइए। 26वां है, तो इसको तो सॉल्व पहले, अब सॉल्व करने के लिए किसी का मन होगा कि नहीं हम क्रॉस करा ले तो क्रॉस करा सकते हैं। कोई सी एंड डी ऐसा करते हैं, हर में अंश को जोड़ देते हैं तो 2 sec थीटा, हर में अंश को घटा देते हैं तो 2 tan थीटा। तो यहां भी हर में अंश को जोड़ेंगे तो 10, हर में अंश को घटाएंगे तो 8। अब 2 2 कर गया। sec थीटा का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, 2 2 तो कट ही गया। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस या गुना करते तो बेस बटा परपेंडिकुलर 5/4, मतलब कर्ण 5 का तो लंब 4 का, अगर बेस की जरूरत पड़ती तो 3 की। अब जो पूछा है उसको सॉल्व कीजिए। पूछा है साइन थीटा, तो लंब लंब है 4, कर्ण है 5, tan a स्क्वायर तो लंब 4 आधार 3 a स्क्वायर तो 16/9, फिर 4/5 प्लस 16/9। एलसीएम तो 45 दोनों जगह कट ही जाता, ये 36, 36 में से 80 घटता, 44 माइनस में, ये 36 80 116, 4 से कट रहा है तो ऊपर 11 माइनस में, 4 से 2 बार में 8, 9 बार में 36, -11/29। इसमें रेशियो का सहारा नहीं ले सकते थे क्योंकि एक जगह साइन था तो अगले जगह tan a स्क्वायर था, एक बेस नहीं था। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन यही था आपका। सबसे ज्यादा तो नहीं कहिएगा, 2 क्वेश्चन के बारे में कहे कि कैलकुलेटिव है तो 2 में से एक ये भी है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया πr/l, बेस के एरिया का तो बेस वृत्ताकार होता है तो πr स्क्वायर का 5 गुना है, तो लिख दी। πr कट गया तो L/r बराबर 5:1। अगर हाइट की जरूरत पड़ती इसी रेशियो में तो ये 5 1 है तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 का स्क्वायर 1 घटा तो 25 1 24 √24। हाइट की जरूरत पड़ती तो यूज करते √24 भाग, जो कि दे रखा है कितना, तो √24 भाग बराबर दे रखा है 63। पूछा है आयतन, क्या लिखे, शंकु का आयतन 1/3, पाई मतलब का है 22/7, r स्क्वायर, r कितना, अब देखिए 24x ये है, अनुपातिक राशि को x कहते, तो 1x बराबर कितना 63/√24। रेडियस कितना है 1x और उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करते तो 63 गुना 63/√24 का स्क्वायर 24 इंटू h, h खुद दे रखा है 63। अब जो जहां कट रहा हो काटिए। 7 गुना 3 21 से कटा 3 बार, 3 से कटा 8 बार, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 11 बार, मतलब कुल मिला के रिजल्ट 11 गुना 63 गुना 63/4। बटा में 4 है विषम संख्या के नीचे, तो ये तो तय है 2 अंक बाद डेसिमल जाएगा। बटा में 4 है तो या तो 0.25 आएगा या 0.75, इसी दोनों में से कोई आएगा, लेकिन करने के लिए अब तो गुना करना पड़ेगा क्योंकि दोनों विकल्प मौजूद है। अब गुना कीजिए, हम ऐसा करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हुआ 99 गुना 7, 7 से गुना कीजिए तो 7 गुना 3 21, 7 गुना 6 42, 2 44। इसलिए कि 99 से गुना करना आसान है, 100 माइनस 1 करके, तो 44100 अब -441, यहाँ बचा 59, यहाँ 10 में से 4 घटा 6, इधर 43, तो कुल मिला के 43659/4 भाग दीजिए 1 0 9 1, 4 बार में 16, 3 बचा, 7 बार में 28, 5
पूरा पॉइंट पॉइंट ऐसे 10 आ गया तो एक ही विकल्प अब दिख ही रहा था 10 से, दो विकल्प तो ऐसे ही छाटे हुए थे तो ऐसे भी निकल सकते थे। इसको हम कैलकुलेटिव में रखे। ये फिर रेगुलर टाइम एंड वर्क है, रानी और आद्या है, 12 और 16 दिन में काम कर सकती है, तो क्षमता क्या होता, 3 से कटा 4, 3 से ये 4 से 3 4, तो क्षमता 4 3। एक एक दिन काम करे और काम का शुरुआत रानी पहले दिन करे, तो काम है 48। एक एक दिन दोनों से करवाइए तो 4 3 7 7 काम, 6 राउंड हो जाएगा 42। अब प्लस में 6 काम बच जाएगा, 6 राउंड भाग दिए तो 42 काम हुआ, 6 काम बचा। 6 राउंड में तो एक राउंड में तो 2 दिन बीत रहा है, एक दिन रानी एक दिन आद्या, तो 12 दिन। अब 6 काम, पहला दिन बुला के किससे करवाना होगा, रानी से, तो एक दिन कर भी देगी तो 4 ही काम हुआ, अभी भी बचेगा 2 काम। अब आद्या से, तो आद्या कर सकती है 3, करना है 2, तो 12 1 13 पूर्णांक 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए, रंग के निकल जाइए। 29वां, इसमें भरपूर कैलकुलेशन है। इसमें कह रखा है, ये 2 क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन दिखा। किसी स्थान की जनसंख्या 16 से 18 6% वार्षिक दर से बढ़ती है, हर साल 6% बढ़ रहा है, और अगले 3 साल भी ऐसे ही वृद्धि होते जाता है। 16 से 18 तक इस दर से बढ़कर पहुंच गया 50,000 पे, मतलब कुछ रहा होगा, होते होते 50,000 2 साल बढ़ के हुआ। 16 से 17 में बढ़ा, 17 से 18 में बढ़ा। और अब आगे कहा है, ए 16 की जनसंख्या है, 16 वाला नहीं दिया है, लेकिन 18 में आके 6% 2 बार बढ़ के पहुंच गया है 50,000। और बी 20 की जनसंख्या है, तो 18 से फिर 19 में अब 50,000 से बढ़ेगा 6%, अब फिर 20 में तो 2 बार और बढ़ेगा। अब तब पूछा दोनों संभावित पूर्णांकों का मान, तो बी कब का डेटा है, 20 का डेटा। तो पहले तो 16 वाला तो आपको पता है 50,000, 6% दर से बढ़ा, तो 16 से कहां थे, 16 से 18 वाला मालूम है, तो 18 से 19 में गया 6% बढ़ा, और 19 में से 20 में गया तो फिर 6% बढ़ा। ये तो बी आ गया आपका। ए वाला जनसंख्या क्या होगा, तो शुरू में कुछ होगा, 6% 2 बार बढ़ के हुआ 50,000, तो ए वाला निकालना है तो पीछे जाके तो उल्टा लौटना है, तो ऐसे ही लिखिए 50,000 था, ये भी 6% बढ़ा, और उल्टा चलना है तो उल्टा लिखिए 100/106, 100/106, 2 साल, 16 से 17, 17 से 18, दोनों का अंतर पूछा है, तो ये तो पहले से पता है बी वाला बड़ा होगा, क्योंकि 4 साल के बाद जाके वहां पहुंचा है। अब बढ़िया क्या होगा, 50,000 कॉमन, भरपूर कैलकुलेशन। 106 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 गुना 2 12, 1 का स्क्वायर 1/1 पर 4 0 माइनस, यहाँ आइए 50,000 कॉमन, तो 1 पर 4 0, ये हुआ 106 का स्क्वायर, तो यही कर ही लिया है 12 36। अब इसका एलसीएम, तो इस दोनों का गुणनफल 4 0, नीचे हो गया 4 0 गुना 11 23 6, ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 11 10 21,236, ए माइनस बी घटाते तो 1236। अब ये 4 0 तो आपका खुद ही कट रहा है, यहाँ 5 बचा हुआ है, पहले 4 से काटते हैं, 3 बार में 12, 9 बार में 36, 4 से 2 बार में 8, 8 बार में 32, 0 9 बार में 36, लगभग इसको अब काट लेते हैं। ऑप्शन देख लें, 1000 में बदलाव है, 11 13 12 16, लगभग काट लेते हैं अप्रोक्स में 9 बार में। अब 5 गुना करके 9 से भाग, या 9 से भाग देके 5 गुना ही कर लेते हैं पहले। 30 गुना 5 180, 10 1 11, 42 1 43/9, 9 से 4 बार में 36, 4 0 कट गया, 4 से काटे 2 बार में 8, 8 बार में 32, 0 9, 3 से लगभग 9 बार में, ठीक है।
इसको पहले अब 5 से गुना किए, 6 गुना 5 30, 3 बचा, 15 3 18, 1 बचा, 10 1 11, 1 बचा, 5 1 6 हुआ, ये 10 हुआ। अब भाग दीजिए, एक बार में 9 हुआ, 1 बचा, एक बार में 9 हुआ, 7 बचा, 7 बार में 63 हुआ, 11 समथिंग जाएगा, रंग के लगभग में निकल जाइए, भरपूर कैलकुलेशन इसको कहेंगे। और आखिरी क्वेश्चन है, एक खिलौना शंक्वाकार है, ये बेसिक हो गया। अब अर्ध गोले पर लगा है, ये शंक्वाकार खिलौना है जो अर्ध गोले पर लगा हुआ है, ऐसा है, रेडियस 36 का है, 36 का, हाइट 105 का है। पूछा गया है होल सरफेस एरिया, तो इसके लिए तो एल चाहिए, एल निकालिए। 3 का तो गुणज है, 3 से कटेगा 12, 3 से कटा 3 5 35, 35 और 12 का वर्ग कितना, 37 का वर्ग। 3 गुना कर लेते तो 37 का 3 गुना 21, 9 2 11, एल निकल गया। 3 कॉमन काट लिए पहले, तो 12 5 का कर्ण हो गया 37, 3 सब जगह कॉमन था तो 3 गुना कर लिए, एल निकालना जरूरी था क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है। अब क्या सरफेस होता, तो शंकु का कर्व तो पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का कर्व तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 36 गुना 36। पाई के ही सेंस में है तो बढ़िया होगा, 36 पाई कॉमन, यहां बचा 111 प्लस 36 का डबल 72, जोड़ लिए तो 36 पाई गुना 2 1 3, 11 7 18, 183 गुना 36 पाई। इकाई से ही काम चलाइए, 6 गुना 3 18, 8 से शुरू, 8 से शुरू समथिंग पाई, एक ही ऑप्शन है तो आराम से रंग के निकल गए। यही था सेट। अब तो दिख गया होगा, अभी जो बंटवारा किए थे तो कुल मिला के 2 चेहरा था जो लेंदी कैलकुलेशन में गिना जाएगा, 9 क्वेश्चन था जो जिसको बनाना और तो कुछ में कैलकुलेट करना था, और 19 क्वेश्चन का कलेक्शन था जो देखो टिक लगाओ का दौर था। चलिए एक और सेट हुआ है मेंस का, तो अगले फेज में उस सेट को लेके आएंगे। तो आज का ये सेट 18 जनवरी वाला सीजीएल मेंस 2024 का, जो कि 25 में मेंस का एग्जाम हुआ था। तो फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ।